उसके आगे वो बोलता है कि भारत का संविधान, भारत का कानून सभी को समान रूप से आत्मसम्मान के साथ रहने का अधिकार देता है। कौन से आत्मसम्मान की तुम बात कर रहे हो? जब कुछ मुसलमान दुकानदार नाम बदल करके दुकानें चला रहे हैं, लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, खाने में रोटियों में थूक लगा करके रोटियां बना रहे हैं, खाने में जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है? उस समय तुम्हारा ये सम्मान के साथ जीने का अधिकार कहाँ जाता है? सबसे पहले तुमने हिंदू धर्म के लोगों पर हमला किया, सबसे पहले तुमने उनको उकसाया, सबसे पहले तुमने इतने गंदे काम किए कि हिंदुओं का तुम्हारे बीच में रहना मुश्किल हो गया है? उसके बाद तुम इस तरह के संविधान की बातें कर रहे हो। कौन सा संविधान को तुम मानते हो? जरा मुझे बताओ। जब कोई लड़का लव जिहाद करता है और वो मारा जाता है, तब तुम सारा का सारा लेके खड़े होते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले एक घटना गाजियाबाद में होती है, जो हापुड़ में होती है, और तुम उसको गाजियाबाद का सांप्रदायिक दंगा दिखाने का प्रयास करते हो, सांप्रदायिकता दिखाने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो लड़का पीटा जा रहा था वो मुस्लिम था। तुम एक सांप्रदायिक व्यक्ति हो। वसीम अकरम त्यागी, तुम्हारा भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ डरे हुए हो। और ये क्या बातें तुम कर रहे हो कि हिंदू धर्म में ये होना चाहिए, हिंदू धर्म। अरे भाई, तुम कौन होते हिंदू धर्म के बारे में बताने वाले हो, कहने वाले? हम देख लेंगे हमें कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। तुम्हारी हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम को देखो, अपने मौलानाओं को देखो जो बलात्कार व बलात्कार करते हैं, अपने उन लोगों को देखो जो थूक और पेशाब मिला करके हिंदुओं को खाना खिला रहे हैं, हिंदुओं को फल खिला रहे हैं। ऐसी मानसिकता के लोग हमारे समाज के लिए कल भी कुंठित थे, कल भी हमारे लिए अभिशाप थे, आज भी हमारे लिए अभिशाप हैं और आगे भी हमारे लिए अभिशाप ही रहेंगे। समान अधिकार और सम्मान सबको चाहिए, केवल मुस्लिम को ही नहीं चाहिए। मुस्लिम अब दबा कुचला नहीं है, मुस्लिम अब अल्पसंख्यक नहीं है। उसके बावजूद भी जहाँ तुम अपने पैगंबर की बात करते हो, उनका असम्मान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उन्हें जेल करनी चाहिए, ये सब करनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी के तुमने बयान सुने कि नहीं सुने? तुमने कब उनके लिए मांग करी इन्होंने गलत कहा है? तुम कब खड़े हुए हिंदू देवी देवताओं के लिए जब उनका अपमान होता रहा है? तुम्हारे ही कट्टर मुसलमान युवाओं के द्वारा अपमान होता रहा। तब तुम्हारी जवान कहाँ थी? तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी? पत्रकार की दुम बने फिरते हो। पहले पत्रकारिता सीखो, काम सीखो, तब बात करो। हिंदुत्व पे हमला करोगे तो जवाब करारे ही मिलेंगे। और बात रही महाराज यति की, कानून को क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारे जैसे कल के लड़के आतंकी ये कानून नहीं सिखाएंगे, ये प्रदेश को रास्ता नहीं दिखाएंगे। प्रदेश सरकार खूब जानती है उसको कैसे किसके साथ क्या करना है। समझ में आ रही है बात? और प्रदेश सरकार को या इस देश की सरकार को, इस देश के कानून को तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि वो किस तरह चलेगा और किस तरह नहीं चलेगा। समझ गया? आतंकी वसीम अकरम त्यागी।